चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कुछ साल पहले एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था, ढाई मोर्चे पर युद्ध। उन्होंने ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में कही थी। ये ढाई मोर्चे कुछ इस तरह हैं। एक मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा चीन और तीसरा सबसे खतरनाक मोर्चा देश के अंदर बैठे भारत के दुश्मन, जैसे कि राहुल गांधी के बेहद करीबी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। पाकिस्तान को छोड़िए, अजय राय जैसे कांग्रेस के हारे हुए लोगों का पहले इलाज होना चाहिए, क्योंकि इनको न तो शर्म लिहाज है और न ही इतनी समझ है कि मोदी विरोध करते करते ये कब देश विरोधी बन जाते हैं। होगी भी कैसे? आखिर राहुल गांधी के चेले जो हैं, कांग्रेस के टॉप लीडर्स जैसा करेंगे, जैसा कहेंगे, वैसे ही अजय राय जैसे कांग्रेस के दोयम दर्जे के नेता भी करेंगे। आखिर गुरु घंटाल तो राहुल गांधी ही है ना। खैर, ताजा मामला यह है कि राहुल गांधी के परमप्रिय अजय राय पाकिस्तान में स्टार बन गए हैं। स्टार इसलिए बन गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ही देश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बनाया है। चलिए, मैं क्या कहूं, आप खुद ही तय कर लीजिए कि जो अजय राय ने कहा और किया है, क्या वो अपने ही देश के साथ द्रोह नहीं है? यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मीडिया के कैमरों के सामने एक प्लास्टिक का एयरक्राफ्ट खिलौना लेकर आए, जिस पर उन्होंने रफाल लिखा, नींबू और मिर्च धागे से बांधकर लटकाया और कहा, हमारे नौजवान पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हो गए। सरकार कहती है कि वो आतंकियों को कुचल देंगे। फ्रांस के रफाल भी ले आए, लेकिन नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किए हुए हैं। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इसमें आगे पीएम मोदी बैठे और पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, देश के लोगों का भी अजय राय की इस हरकत पर नाराजगी है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हैं और कहने को तो कांग्रेस इस मामले में सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उसी कांग्रेस के नेता अपनी ओछी और घिनौनी सियासत से बाज नहीं आते। न जाने क्यों इन्हें पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन बनने की बड़ी तमन्ना रहती है। अजय राय की तमन्ना भी पूरी हुई। अजय राय के इस भारत विरोधी वीडियो और बयान को पाकिस्तानी मीडिया जमकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान मीडिया दावा कर रही है कि खुद भारत के नेता का ही कहना है कि उनके यहां रफाल हैंगर में नींबू मिर्च बांधकर खड़े किए गए हैं। पूरा देश दहशतगर्दी का शिकार है और मोदी सरकार बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। राहुल गांधी अक्सर कहते पाए जाते हैं कि जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी, आप आज ये तय कर ही लीजिए कि आपकी पार्टी लाइन है क्या। दहशतगर्दों द्वारा पहलगाम में 26 सैलानियों के धर्म पूछकर हत्या के मामले में आप देश और सरकार के साथ हैं, या फिर आप और आपके नेता इस मामले में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ हैं? अगर आप और आपकी पार्टी लाइन पाकिस्तान के साथ नहीं है तो मिसाल बन जाइए। अजय राय जैसे नेताओं पर कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी से इतनी ओछी सियासत करने वाले अजय राय को निकाल दीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो मान लीजिए कि 26 सैलानियों का खून आपके लिए पानी था। पाकिस्तान प्रेम ही आपकी प्राथमिकता है और यही आपकी पार्टी लाइन है। वैसे 22 अप्रैल जिस रोज पहलगाम में हमला हुआ, उस दिन से राहुल गांधी और उनकी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे ऐसा कहा जा सके कि कांग्रेस ऐसे नाजुक वक्त में भारत की सरकार के साथ है। बीजेपी को अजय राय की इस हरकत पर खासा ऐतराज है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो सीधा सीधा कह दिया, अजय राय ने ये राहुल गांधी के इशारे पर किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, रफाल को खिलौना बताकर कांग्रेस पार्टी भारत के सशस्त्र बलों के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। अजय राय राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश और सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं। जैसे ही वो सर्वदलीय बैठक से बाहर आते हैं, राष्ट्र नीति पर वोट बैंक की नीति को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, उनकी वकालत की और सशस्त्र बलों के मनोबल को झटका दिया। सशस्त्र बलों के मनोबल पर लगातार हमला क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि
पाकिस्तान को कहना भाईजान, सेना का करना अपमान, यह कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। पाकिस्तान और कांग्रेस के दो हिस्से और बोले एक ही जुबान। राहुल गांधी क्या कार्रवाई करेंगे? अब तक उनके मुखमंडल से अजय राय की घटिया सियासत पर एक शब्द भी नहीं फूटा है। हां, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कैमरे के सामने आई और घिसा पीटा बयान दे दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। कहा कि कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जो बयान दिया था वही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। तो प्रियंका गांधी जी अपनी माताजी सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताइए कि अजय राय ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कीजिए। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी या आप ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर आपने अजय राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या करेंगी, जिन्होंने पहलगाम मामले में ही अनाप शनाप बयान दिया था। पहलगाम में दहशतगर्दों ने सैलानियों से धर्म पूछकर गोली मारी। रॉबर्ट वाड्रा ने धर्म पूछकर गोली मारने पर जो बयान दिया वो बयान बेहद संवेदनहीन था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था धर्म पूछकर इसलिए गोली मारी गई क्योंकि मौजूदा सरकार ने देश का ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से भारत का मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है और ये प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया गया है। और कांग्रेस लीडरशिप पार्टी लाइन की बात करती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी तो अजय राय से भी 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का ही अपमान कर दिया, भारतीय सेना को ही झूठा कह दिया। पुलवामा अटैक के बाद 2019 में पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यह पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है। लेकिन कांग्रेस नेता चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक को सिरे से झूठा बता दिया। कहा कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, पाकिस्तान में बम गिरे होते तो उसे पता होता। मैं आज भी सबूत मांगता हूं। चन्नी ऐसे दावा कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से उनका गहरा रिश्ता है और उसने चन्नी को बताया कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। चरणजीत सिंह चन्नी की जब थू-थू हुई कि इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को झूठा बताकर वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं तो चन्नी ने पलटी मार ली। लेकिन इन पर भी कांग्रेस आला कमान ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करे भी तो कैसे करें, क्योंकि अजय राय हो या चरणजीत सिंह चन्नी, भाषा तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी की ही बोल रहे हैं। रफाल पर सबसे पहले किसी और ने नहीं, खुद राहुल गांधी ने ही सवाल उठाए थे। दुनिया जानती है कि रफाल मौजूदा समय में मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक ऐसा फाइटर जेट जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी खौफ खाता है। रफाल 4.5 जनरेशन का एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। घातक रफाल का एक ही लक्ष्य होता है, देश की रक्षा और दुश्मनों का संपूर्ण विनाश। रफाल में फिटेड 2 हथियार ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान जैसे देश के दुश्मनों को एक नई चुनौती दी है। इन दोनों हथियारों में पहला नंबर है हवा से हवा में हमला करने वाली मीटियोर मिसाइल और दूसरा दमदार हथियार है स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो हवा से जमीन पर हमला करती है। इनमें से एक हवा में दुश्मन के विमानों को नष्ट करेगा तो दूसरा हथियार उन्हें जमीन के नीचे बंकरों में भी ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। मीटियोर एक रडार गाइडेड मिसाइल है, यानी रफाल से एक बार लॉन्च किए जाने के बाद भी इसका लक्ष्य बदला जा सकता है। हवा में ही इसे दूसरे लक्ष्य को नष्ट करने के लिए गाइड किया जा सकता है और इस क्षमता की वजह से इस मिसाइल को स्मार्ट हथियार भी कहा जाता है। मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, यानी आंखों से देखे जाने वाली दूरी से ज्यादा दूर के लक्ष्य को भी पल भर में नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल दुश्मनों को 100 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देने में सक्षम है, जबकि रफाल की स्कैल्प क्रूज मिसाइल और भी ज्यादा घातक है। इसकी मदद से रफाल फाइटर जेट जमीन पर मौजूद दुश्मन के कंट्रोल सेंटर या महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों को बर्बाद कर सकता है। इस तरह रफाल आसमान में अद्भुत और अद्वितीय है और कांग्रेस के अज्ञानी अजय राय रफाल की तुलना एक खिलौने से कर रहे हैं। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं, सेना को कहते हैं कि टारगेट और टाइम फिक्स कीजिए, सरकार हर तरह से आपके साथ है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस के अजय राय जैसे नेता जो सेना के मनोबल पर हमला कर रहे हैं, अजय राय जैसे नेताओं को तो वाकई सजा दी जानी चाहिए। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर।
अजय राय जैसे नेताओं के इस तरह की ओछी सियासत पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।